हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो एक नज़र में आपको जो है यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं, यानी कि आपको सिलेबस मिल जाएगा और जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है और जो जो इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो और जो भी सिलेबस रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो है फाइनेंस फॉर एवरीवन वाला जो आपकी बुक है उसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है, जैसे यूनिट नंबर 1 के अंदर जो लेसन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी, लेसन नंबर 2 में वेरियस फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस, ये सब चीज़ें आपने इसमें से जो आपको पढ़नी है। लेसन नंबर 3 की जब हम बात करें तो इसके अंदर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग के बारे में पढ़ना है। वहीं यूनिट नंबर 2 अगर आती है तो उसके अंदर आपका लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और लेसन नंबर 2 के अंदर फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। और फिर यूनिट नंबर 3 के अंदर से आपको सिर्फ एक लेसन पढ़ना है, फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम इंडिया पोस्ट। और यूनिट नंबर 4 से लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 इंश्योरेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। वहीं यूनिट नंबर 5 में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को आपको प्रिपेयर करना है, स्टॉक मार्केट बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टॉक मार्केट सम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। वहीं अगर हम बात करें आगे हिंदी भाषा और संप्रेषण की, तो इसकी मैं आपको ऑलरेडी सारी वीडियोस बनाकर डाल चुका हूं। तो इसमें आपको सिलेबस में देखना है कि जो हमारा पहली यूनिट है उसके अंदर भाषिक संप्रेषण क्या है, उसका स्वरूप और सिद्धांत, तो ये आपको बताना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है आपकी संप्रेषण के प्रकार, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चन के अंदर जो है संप्रेषण के प्रकार कई बार पूछे गए हैं। फिर संप्रेषण का माध्यम यानी कि यूनिट नंबर 3, और उसके बाद में हमारा जो है इसके अंदर लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 की व्यक्तित्व और प्रभावी भाषिक संप्रेषण, ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में वहीं अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो है हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी का, उसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो यूनिट नंबर 1 हिंदी भाषा और साहित्य यानी कि उसका इंट्रोडक्शन होगा इसके अंदर। यूनिट नंबर 2 में उसका इतिहास, और जो यूनिट नंबर 2 के अंदर ही हिंदी के अंदर जो खा यूनिट है, यानी कि जो बुक आपकी खा है जिसको हिंदी ए और हिंदी बी में बांटा गया है, तो हिंदी बी के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल, ये पूछा जाएगा। वहीं यूनिट नंबर 3 के अंदर अगर हम बात करें तो संत रैदास, भूषण और बिहारी, इन तीनों के बारे में जो है एक टिप्पणी लिखने के लिए और इन तीनों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है। फिर आपका यूनिट नंबर 4 में आता है आधुनिक हिंदी कविता। इसमें क्या बताया गया है कि जो आधुनिक हिंदी कविता है इसमें जो है मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में बोला गया है, जिसमें आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर जो है कबीर के दोहे और गोकुल लीला सूरदास और दोहावली छंद तुलसीदास, ये सब पूछा जाएगा। वहीं दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है दोहे दिए गए हैं बिहारी जी के। और यूनिट नंबर 3 में रईसों के सपूत, मैथिली शरण गुप्त, बीती भिवारी जागरी जयशंकर प्रसाद, ये आपकी यूनिट नंबर 3 में दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन और उनको प्रणाम नागार्जुन, ये आपको जो है 2 वहाँ पर लेसन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जो है आपको क्या करना है, इनको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी आपके वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगी यूट्यूब पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें से बहुत सारी वीडियोज़ जो है मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, और डेली मेरी कोशिश यही रहती है कि 2 बजे एक वीडियो आप तक पहुँच जाए जिसमें कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कवर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके बहुत नज़दीक हैं। गीत फिरोज भवानी प्रसाद मिश्र, रीडिंग इंडिया फिक्शन इन इंग्लिश, यानी कि जो आपका ये जो रीडिंग इंडिया वाला जो वो बुक है आपकी, इसके अंदर से सिलेबस जो है आपका यूनिट नंबर 1 में से E.M. फॉरेस्टर एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, ये है आपका। यूनिट नंबर 2 में वहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, तो उनके बारे में यहाँ पर है। यूनिट नंबर 3 के अंदर चमन नाहल आज़ादी और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले में से अगर हम सिलेबस देखें तो इसमें भी बहुत सिलेबस आपका इजी होने वाला है, और आपको सारी बुक्स जो सारे के सारी जो वीडियोस होंगी वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। आधे से ज़्यादा वीडियोस जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर से जाकर जो है सेमेस्टर 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वहाँ से आप जो है वीडियोज़ देख सकते हैं। और यूनिट नंबर 2 के अंदर बताया गया है कि जो आपकी राज्य गठन और राष्ट्र निर्माण, रियासतों का एकीकरण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, ये जो आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए जब चीज़ें बताई गई थी, राज्यों का गठन जब हुआ था, रियासत यानी कि देसी रियासत किसे बोला जाता है, रजवाड़े, जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते हैं, इनका एकीकरण कैसा हुआ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ द इंडिया, यानी कि वो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे। अब राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, जैसे कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, इस तरीके से आपको जो है इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा।
फिर आपका जो लेसन नंबर यूनिट नंबर 3 अगर हम आती है इसके अंदर, तो इसमें बताया गया है केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान, तो पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशंस एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, ये आपको यहाँ पर सही से पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 4 आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यूनिट नंबर 4 में आपका आएगा राजनीतिक सत्ता में सामाजिक संरचना। तो ये सारी यूनिट जो है आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, इन्हीं यूनिट्स को आप क्या करेंगे, आप इनके जो लेसन्स यानी कि जो यूनिट के नाम है, लेसन्स के नाम है, ये भी आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, जिससे आप आसानी से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5 में बताया गया है धर्म और राजनीति के बारे में, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर बहस, ये भी मैं आपको वीडियो बना के डाल चुका हूँ कि धर्म क्या है, धर्म और राजनीति का संबंध क्या है, धर्मनिरपेक्षता से हम क्या समझते हैं। सेक्युलरिज्म आपको पता होगा, जो कि एक धर्म को ना मानकर सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता है, उसे सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद में आपका कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पर्टिकुलर वर्ग जो है वो सिर्फ अपने आप को ही ज़्यादा महत्व देता है, दूसरे को नहीं देता, तो वो सांप्रदायिक कहलाता है। और इसी में अगर दंगे हो जाते हैं तो बोलते हैं सांप्रदायिक दंगे, है ना। तो ये आपके जो टॉपिक बहुत इजी होने वाले हैं और आराम से आप जो इसको कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो यूनिट नंबर 6 में दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम। तो देखो राजनीतिक दल और पार्टी सिस्टम यानी कि एकल दल पार्टी, द्विदल पार्टी, है ना, बहुदल पार्टी, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। और यूनिट नंबर 7 के अंदर बताया गया है कि जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं यानी कि विकास की जो रणनीतियाँ होती हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था और नव उदारवाद पुनर्गठन। नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि जो प्लान इकोनॉमी है, इसके बारे में भी आप 12th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें यूनिट नंबर 8 की, तो इसमें सोशल मूवमेंट, यहाँ से तो आप ज़रूर एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा कि सामाजिक आंदोलन में या तो वो श्रमिक, किसान, पर्यावरण या महिला, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर 101% देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर इसके अंदर जो है पर्यावरण और महिला के बारे में जो है आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वुमेन मूवमेंट्स और एनवायरनमेंट मूवमेंट्स के बारे में जो है यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको जो भी इससे क्वेरी है इससे रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी और अलग से जो वीडियो चाहिए जिस सब्जेक्ट की भी, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप हमारे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।